कलापो भू भुव स्व मह जन तपः सत्यलोक को बताया था। आज हम सुखदेव जी द्वारा पृथ्वी से आकाश तक, आकाश गंगा तक का क्षेत्र भूगर्भ से विस्तार से आगे बढ़ रहे हैं। पृथ्वी के अंदर 7 तल है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। जो 10,000 की दूरी पर स्थित है। एक योजन की लंबाई 10 किलोमीटर के बराबर बताई जाती है। पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष है जो 10,000 योजन विस्तार वाला बताया गया है। जहां अंतरिक्ष के नीचे 10,000 योजन की दूरी पर पृथ्वी स्थित है। अंतरिक्ष के ऊपर 13,000 योजन में फैला राहु स्थान है तथा राहु क्षेत्र से 12,000 योजन ऊपर चंद्रमा को बताया गया है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है तथा सूर्य का आभा मंडल भी 10,000 योजन का ही बताया गया है। किंतु पृथ्वी से ऊपर चंद्रमा वैज्ञानिक जहां पहुंच चुके हैं। सुखदेव जी इसे सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन की दूरी पर स्थित रहना बताए हैं। यहाँ सूर्य की किरणों की पहुंच से जितने सेकंड में लगती है उसके अनुसार परिमाप बताया गया है। चंद्रमा से ऊपर 3,00,000 योजन पर 28 नक्षत्र आदि है जो काल चक्र में अवस्थित बताया गया है। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। शुक्र से 2,00,000 योजन बुध दिखाई देते हैं। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर मंगल है। इसके ऊपर 2,00,000 योजन पर बृहस्पति है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन पर शनिश्चर दिखाई पड़ते हैं। शनिश्चर से 11,00,000 योजन पर सूर्य अवस्थित है। इस तरह से यह सौरमंडल का ब्रह्मांड 12 अंडों पिंडों में व्याप्त है जो सौरमंडल का परिवार है। इससे ऊपर सप्तर्षि दिखाई देते हैं जो 13,00,000 योजन सौरमंडल से दूर है और सप्तर्षियों से 13,00,000 योजन ऊपर से ध्रुव बताए गए हैं तथा ध्रुव से 1 करोड़ योजन की दूरी पर आकाशगंगा का स्थान बताया गया है। यह प्रमाण, लक्षण और स्थिति का विस्तार बताया गया है, पर यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन का बताया जाता है। किंतु स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड केंद्र है वही सूर्य की स्थिति बताई गई है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सभी ओर से 25 करोड़ योजन अंतर है। इसलिए सूर्य की स्थिति को ही हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड से प्रकट हुए बताए गए हैं। इसलिए हिरण्यगर्भ कहा गया है। सूर्य द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, अंतरिक्ष, भूरलोक, परलोक, महरलोक, जललोक, तपलोक व सत्यलोकों की बात बताई गई। विद्वेश्वर संहिता द्वारा जो विस्तार बताया गया वो इस प्रकार है। सबसे ऊपर काल चक्र बताया गया है, उसके ऊपर ब्रह्मलोक, महेश्वर लोक है। महेश्वर लोक के ऊपर वृषभ आकार वाला धर्मलोक बताया गया है, जिसके ऊपर शिवलोक बताया गया है। शिवलोक से ऊपर धर्मलोक वृषभाकार खड़ा है। यही वृषभाकार ही क्रिया रूप कारण है और ब्रह्मलोक कारण रूप में सत्यलोक पर्यंत 14 लोकों की गणना बताई गई है जो 5 भौतिक गंध से दूर है। सूक्ष्म गंध ही स्वरूप है। 14 लोकों को फिर से 14 लोक विश्व शक्ति व्याप्त है। इनके ऊपर 28 रुद्र लोक है जहाँ रुद्रा का वास स्थान है। इसके ऊपर भी कारणेश 56 लोक विद्यमान है। इसके ऊपर ब्रह्मचर्य लोक बताया गया है जो ज्ञान शक्ति का आधार है। जहाँ भी आज्ञा शक्ति में इच्छा शक्ति का संचालन होता है जहाँ से, और आदि लिंग से प्रतिष्ठित है जहाँ 5 मंडलों सहित 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति भी तत्वों सहित है। यही प्राकृत्यादि अष्टक अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंचभूत को 8 प्रकृति बताया गया है। इसके साथ प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, गुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं जिन्हें
प्रकृत्या तत्व ज्ञानी पुरुष मानते हैं के साथ अवस्थित है। इसी से तत्व समूह से ही देह की उत्पत्ति हुई है। सकार ही नित्यता को प्रदान करने वाला इकार पुरुष रूप आत्मा शक्ति और वकार समस्त शक्तियों का संघात, यही शिव का अर्थ है। उसके बाद पाराशर ने जो दूरी बताई है महर्षि पाराशर ने, उसको बताया गया है तल, वितल, इतल, गर्भस्थित, मान, महातल, सुतल और पाताल, सातों 10-10 हजार योजन परिमाण का बताया गया है। इस प्रकार जितना परिमाण घेरा पृथ्वी का है उतना ही भूलोक का भी है, जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है। भूलोक से 1 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 1 लाख योजन की दूरी पर संपूर्ण नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन दूरी पर बुध है। 2 लाख योजन बुध की दूरी से शुक्र की दूरी है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर अर्थात 2 लाख योजन की दूरी पर ही मंगल है। 2 लाख योजन की दूरी पर ही मंगल से बृहस्पति है और बृहस्पति से 2 लाख योजन दूरी पर शनि है। इसके अलावा भी प्लूटो है तथा अभी ये भी एक ग्रह और खोजा गया है तथा 2 ग्रह और अभी खोजने बाकी है, क्योंकि ये 12 ग्रहों को मिला करके ही यह सौर जगत बना है। इसके बीच में स्वयं सूर्य विराजमान है। इन सब का परिमाप सूर्य की किरणों के पहुंचने से ही की गई है। इसकी वैज्ञानिक खोज 15 करोड़ किलोमीटर पर सूर्य पृथ्वी से दूरी रखता है। इस सौर मंडल का विस्तार 50 करोड़ योजन का बताया गया है। भुवन कोश कहा गया है। इस प्रकार शनि से सप्तर्षि मंडल की दूरी 1 लाख योजन बताई गई है तथा सप्तर्षियों से भी 1 लाख योजन ऊपर ज्योतिष चक्र की नाभरूप ध्रुव मंडल अवस्थित है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन महरलोक है। इसके 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है तथा जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है तथा 12 करोड़ योजन इससे ऊपर सत्यलोक है, जिसे ब्रह्मलोक था। इसमें भी 14 भुवन ब्रह्मा के बताए गए हैं तथा 14 भुवन वाला विष्णुलोक है तथा इसके ऊपर 28 लोक रुद्रों के हैं तथा इसके भी ऊपर 56 भुवनों वाला शिवलोक, जिसकी देवढ़ी पर विराजमान वृषभाकार धर्म, सत्य, तप, दया और दान वाली श्रुतियां हैं, दान वाली श्रेणियां हैं। इस प्रकार सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो स्थान है वही अंतरिक्ष कहलाता है, भूवर्लोक है तथा सूर्य और ध्रुव के बीच जो स्थान है जिसका विस्तार 14 लाख योजन का बताया गया है उसी को स्वरलोक कहा गया है। यहाँ भू भुव स्व कृतक त्रैलोक बताए गए हैं तथा इसके ऊपर के सभी अकृतक हैं। कृतक और अकृतक के त्रैलोक के बीच महरलोक है जो कृत्य लोक बताया गया है। यह सूक्ष्म शरीर धारियों से शून्य हो जाता है, अत्यंत ये नष्ट नहीं होता, इसलिए कृतकाकृत्य लोक कहा गया है। यही ब्रह्मांड का विस्तार बताया गया जो अपने से 10 गुने जल से तथा जल का संपूर्ण भाग 10 गुने अग्नि से और समस्त अग्नि को 10 गुने वायु से घेर रखा है तथा वायु के विस्तार को भी 10 गुने आकाश ने घेर रखा है तथा आकाश भी भूतों के कारण तामस अहंकार से और यह तामस अहंकार अपने से 10 गुने महत तत्व से घिरा है तथा महत तत्व भी प्रधान तत्व से 10 गुने से घिरा है, जिसका कभी भी अंत नहीं होता, न ही इसकी कोई संख्या दी गई है। और यही जगत का कारण है तथा परा प्रकृति के रूप में बताया गया है, जिसमें सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड है, प्रधान भी और पुरुष भी वैष्णवी शक्ति से आवृत हैं जो सर्गारंभ में क्षोभ का कारण बनते हैं। ब्रह्मांड विस्तार से सूर्य की स्थिति और गति, जीवलोक और भूलोक बराबर परिमाण वाले इसके बीच में अंतरिक्ष लोक है जो दोनों का संध्य स्थान है। सूर्य इनके मध्य भाग में अवस्थित है बताया गया है, जो मंद शीघ्र और समान गति से चलते हैं। समयानुसार मकार आदि राशियों में ऊंचे और नीचे चलते हुए दिन रात बड़ा और छोटा करते रहते हैं। इस प्रकार इनकी दूरी बताई गई है।
और उस जमाने की बताई गई है जब विज्ञान का खोज प्रारंभ हुआ। उसके पहले कितने हजार वर्ष पहले हमारे महर्षियों ने इन सब की दूरी का माप करके बता दिया है। अब इसमें थोड़ा कमी बेशी हो सकती है वैज्ञानिकों के अनुसार, लेकिन फिर हाँ इतना ही हम लोगों के लिए पर्याप्त है। और आगे आज इतना ही। कल दूंगा आगे।